गेहूं की बुआई के समय हम कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर दें कॉम्बिनेशन करके कि शुरुआत से ही फसल अच्छी हो, मजबूत हो, ताकि हमको उससे अच्छा उत्पादन मिल सके। तो फर्टिलाइजर का शुरू में सही मात्रा में और सही फर्टिलाइजर का देना जरूरी है, ताकि जब गेहूं शुरू से बढ़वार पकड़े तो वो मजबूत रहे और हमें उससे अच्छा उत्पादन मिले। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि हमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकें। तो देखिए, जो हम बुआई में शुरू में जो 3 न्यूट्रिएंट हम ज्यादा ध्यान देते हैं, वैसे तो सभी न्यूट्रिएंट देने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, और ये निर्भर करता है हमारी मिट्टी में किन किन तत्वों की कमी है। लेकिन हम जो एनपीके के फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं उस पर हमें बड़ा विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और शुरुआत से ही होती है। अगर इनको हम बाद में देते हैं तो इनका असर नहीं होता है, खास तौर से फास्फोरस और पोटेशियम का। तो इसको हमको शुरू से ध्यान रखना चाहिए। तो ये निर्भर करता है कि हमारी वैरायटी कौन सी है, हमारा सोइंग टाइम क्या है, हमारी मिट्टी कैसी है, वहां की जलवायु क्लाइमेट कैसा है। तो जो पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करेगी वो कई चीजों पर निर्भर करती है। तो सामान्य दशा में अगर हम सामान्य बुआई कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य है, मिट्टी सामान्य है, तो 1 एकड़ में जो गेहूं के लिए हमें आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, बुआई के समय की अगर हम बात करें, जो हमें मिट्टी में देना है, तो वो 1 एकड़ में 20 किलो नाइट्रोजन चाहिए होता है हमें, एन। और 24 किलो हमें फास्फोरस चाहिए, जिसको हम P2O5 लिखते हैं, फास्फोरस। और 16 किलो हमको पोटेशियम चाहिए, जिसको हम K2O लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है एक सामान्य, हमारा गेहूं बो रहे हैं, सामान्य दशा है, सामान्य मिट्टी है, तो 1 एकड़ में बुआई के समय हमें इतना 20 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम देना चाहिए। ये तत्व है, ये फर्टिलाइजर नहीं है, उर्वरक नहीं है। तो हम कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन रखें कि तीनों तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं और सही ढंग से मिल जाएं, तुरंत मिल जाएं, ताकि जो जड़ की बढ़वार है, पौधे की बढ़वार है, कल्ले की बढ़वार है, बहुत अच्छी हो। तो देखिए, तीनों तत्वों को एक साथ देने वाला जो फर्टिलाइजर है वो एनपीके 12-32-16 है। अगर हम इस उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं, क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस, 16% पोटेशियम है। तो ये हमें 1 एकड़ में 75 किलो देना चाहिए। ये 1 एकड़ की बात हो रही है। तो बुआई के समय एनपीके 12-32-16 1 एकड़ में 75 किलो दें, मतलब कि 1.5 बैग हो गया। 1/2 बैग, 1 बैग 50 किलो का है, तो 1.5 बैग हमें एनपीके का डालना है। अब इसमें नाइट्रोजन जो है 9 ही किलो मिलेगी 1.5 बैग से, क्योंकि देखिए इसमें 12% है, तो इसका मतलब है कि 100 किलो में 12 किलो नाइट्रोजन है। अब बैग है 50 किलो का, तो 50 किलो के बैग से मिलेगी 6 किलो, और जरूरत अभी हमें है 20 किलो की, तो 1.5 बैग से मिलेगी 9 किलो, तो 11 किलो और देनी है नाइट्रोजन। तो इसके साथ हमें फिर जोड़ना पड़ेगा यूरिया। तो यूरिया करीब चाहिए 24 किलो, यूरिया 24 किलो चाहिए। तो इसका मतलब कि इसको हमें आधा बैग देना पड़ेगा। फिर से इस बात को समझें कि एनपीके का जो हमें बैग डालना है, 1.5 बैग डालना है, मतलब 75 किलो डालना है, और 20 किलो बुआई नाइट्रोजन चले जाए उसके साथ हमें यूरिया देना पड़ेगा 24 किलो, मतलब कि आधा बैग डालना पड़ेगा, क्योंकि 1 बैग 45 किलो का है, तो 22 किलो के आसपास हो जाएगा। तो ये आधा बैग की जरूरत पड़ेगी, आधा बैग। और पोटेशियम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये पूरा पोटेशियम नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम अगर इसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो फास्फोरस बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो ये 75 किलो से फास्फोरस की मात्रा पूरी जा रही है, थोड़ी नाइट्रोजन की कमी हो रही है और थोड़ी पोटेशियम की कमी हो रही है। तो नाइट्रोजन की कमी तो हम यूरिया से पूरी करेंगे, और जो पोटेशियम की कमी हो रही है वो एमओपी जो फर्टिलाइजर होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उससे आप पूरी कर सकते हैं। और ये जो है चाहिए करीब हमको 7 किलो 1 एकड़ में। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 एकड़ में 75 किलो एनपीके प्लस 24 किलो यूरिया, मतलब आधा बैग, प्लस 7 किलो एमओपी, इसको हम एक साथ दें, बुआई के समय दें। अच्छी नमी हो तभी हमें बुआई करनी है, तो हमको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी, जड़ में फास्फोरस पोटेशियम दोनों ही मिलेगा। और पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा कोई भी फसल हो बुआई के समय ही देनी चाहिए, तभी उसका अच्छा परिणाम आता है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन रखते हैं गेहूं की बुआई के समय, तो आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हालांकि और भी फर्टिलाइजर आते हैं, हो सकता है दूसरे फर्टिलाइजर मिले, डीएपी मिले, एसएसपी मिले या टीएसपी मिले,
या एमओपी ना मिले, कोई दूसरा फर्टिलाइजर मिले, तो उसके कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। आज मैंने आपको ये बताया है कि हमको अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो हमारी जो फसल है शुरुआत से ही बड़ी अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी, स्वस्थ रहेगी, हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये मैंने आपको इस आधार पे बताया है कि शुरुआत में 1 एकड़ में अगर 20 किलो नाइट्रोजन देनी है, 24 किलो फास्फोरस देना है और 16 किलो पोटाश देना है। तो ये मात्रा के अनुसार ये एनपीके 12-32-16 जो ग्रेड है उसकी मात्रा है, यूरिया की और एमओपी की है। अगर ये मात्रा चेंज होती है तो फिर ये भी हो जाएगा, चेंज होगा, इसकी फिर अलग तरह से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन सामान्य दशा के लिए अगर आप इतनी मात्रा देते हैं फर्टिलाइजर की बुआई के समय, तो निश्चित रूप से देखेंगे शुरुआत से ही फसल अच्छी रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, लेकिन किसान भाइयों के लिए एक विशेष प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, कृषि किसान। तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखें, कृषि किसान, और भी प्लेलिस्ट जरूर देखें एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।